गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। दोस्तों अभी से कुछ टाइम पहले तक मोस्ट ऑफ द पीपल के मन में एक परसेप्शन था कि क्वालकॉम के प्रोसेसर्स को बीट करना बहुत ही मुश्किल है या फिर एक इम्पॉसिबल टास्क सा ही है। और ख़ास करके सैमसंग के एक्जिनोस प्रोसेसर्स के लिए जो कि हर टाइम क्वालकॉम के प्रोसेसर्स से बहुत ज़्यादा लैग करते थे। पर दोस्तों अब सैमसंग ने अपने एक्जिनोस प्रोसेसर्स को कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि वो स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट जो प्रोसेसर है 888 उसके ना केवल वो बराबरी पे आ गई है बल्कि कुछ फैक्टर्स में उसको बीट भी कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं इस सैमसंग के एक्जिनोस प्रोसेसर के बारे में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं प्रोसेसर्स के। दोस्तों ये प्रोसेसर जो होता है वो मेन पार्ट आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की उसका मेन जो एक कंपोनेंट होता है वो प्रोसेसर होता है। जैसे आपका जो कंप्यूटर है तो उसका जो सीपीयू है वो प्रोसेसर है। ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक प्रोसेसर होता है जो कि एक बैकबोन होता है कि सारा काम जो है हर एक वर्क के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर जो हैं ये दोनों ही कंपनीज खुद से स्क्रैच से डेवलप नहीं करती हैं, ये दोनों ही आर्म से इन प्रोसेसर्स को ख़रीदती हैं। और आर्म एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों ये दोनों ही कंपनीज वहाँ से ख़रीदती हैं, फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करती हैं उसमें और जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ऐड करती है। और उसके बाद सैमसंग जो है इसको अपने फ़ोन्स में यूज़ करती है, साथ ही दूसरी कंपनीज़ को सप्लाई करती है। जैसे कि आपने देखा होगा वीवो के कुछ फ़ोन्स आए थे जिनमें आपको एक्जिनोस के प्रोसेसर्स मिले। और दोस्तों जो क्वालकॉम है वो टोटली जो है दूसरे कंपनीज़ को ये प्रोसेसर सप्लाई करती हैं। तो दोस्तों अभी तक की जो कहानी थी वो ये कि जो एक्जिनोस के प्रोसेसर्स आते थे वो क्वालकॉम के प्रोसेसर से लैग करते थे। अगर आप देखें उनको ग्राफिक्स के मामले में या फिर जो डिस्प्ले है उस मामले में या फिर 4K रिकॉर्डिंग या 8K रिकॉर्डिंग के मामले में, तो ये काफ़ी ज़्यादा लैग करते थे क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स आते हैं उनसे। लेकिन दोस्तों जो सैमसंग का लेटेस्ट एस सीरीज़ का फ़ोन आया है जो कि है सैमसंग S21 अल्ट्रा, तो उसके दो वेरिएंट्स आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्री है वहाँ के लिए इन्होंने डेवलप किया है उन फ़ोन्स को स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ एंड एशियन कंट्रीज़ है उनमें उन फ़ोन्स के लिए इन्होंने यूज़ किया है अपना एक्जिनोस 2100। तो दोस्तों ये जो दोनों ही फ़ोन्स हैं इनको जब आप कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर वाला फ़ोन है वो ना केवल स्नैपड्रैगन 888 के लेवल पे आ रहा है बल्कि कुछ मामलों में उनको बीट भी कर रहा है। जैसे कि जो 8K रिकॉर्डिंग है वो आप 60 FPS पे कर सकते हैं आपके एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर वाले फ़ोन के साथ। वहीं दोस्तों जो आपका जो स्नैपड्रैगन 888 है उस प्रोसेसर वाले फ़ोन में आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद जस्ट 30 FPS। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। साथ ही दोस्तों फ्रीक्वेंसी बैंड्स का भी डिफरेंस है। तो दोस्तों ऐसे 3-4 फैक्टर्स हैं जहाँ पर एक्जिनोस 2100 जो है वो इजीली बीट कर रहा है स्नैपड्रैगन के 888 प्रोसेसर को। तो दोस्तों जो ये लोगों का मानना था अभी तक कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को कोई बीट नहीं कर सकता या लेवल अप नहीं कर सकता, तो सैमसंग ने इन बातों पे फुल स्टॉप लगा दिया है और उसने एक ऐसा प्रोसेसर, ऐसा पावरफुल प्रोसेसर बनाया है जो कि लेवल अप भी कर रहा है और कुछ मामलों में स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर को बीट भी कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ यूज़र पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इन नंबर्स को या फिर जो दोनों का परफॉर्मेंस है उसको, क्योंकि यूज़र के लिए एट द एंड परफॉर्मेंस ही मैटर करता है। यूज़र को कुछ मतलब नहीं है कि ऑन पेपर क्या डाटा है दोनों प्रोसेसर्स का। यूज़र को जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो उससे सेटिस्फाई होगा तो वो फ़ोन को यूज़ करेगा, वरना नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें तो अगर आप दोनों ही फ़ोन्स को यूज़ करते हैं तो जो सैमसंग का S21 अल्ट्रा है उसका आप अमेरिकन वेरिएंट यूज़ करें एंड एशियन वेरिएंट यूज़ करें तो दोनों में परफॉर्मेंस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। मैंने दोनों फ़ोन्स को यूज़ किया हुआ है, दोनों फ़ोन्स को चलाया हुआ है, साथ में चलाया हुआ है क्योंकि कंपनी से मिला था तो मैंने दोनों फ़ोन्स को चला करके देखा था, अमेरिकन वेरिएंट भी और एशियन वेरिएंट भी। तो वहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ऑन पेपर ही है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए किसी एक फैक्टर में अगर स्नैपड्रैगन 5 पॉइंट पीछे है या फिर जो एक्जिनोस है वो 5 पॉइंट पीछे है, तो उस 5 पॉइंट को आप जो है नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। जब आप यूज़ करेंगे फ़ोन को तो यू कांट इवन नोटिस दैट द माइन्यूट डिफरेंस।
तो दोस्तों एज अ यूज़र आपको जो है परफॉर्मेंस सेम मिलने वाली है। मतलब आप चाहे एक्जीनोस वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो स्नैपड्रैगन 888 वाला, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दोनों जगह सेम मिलेगी। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ ऑन पेपर्स ही अच्छा लगता है, और जो बेंचमार्क जो होते हैं वो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे बेंचमार्क्स होते हैं, तो वो इन डिफरेंसेस को शो करते हैं। लेकिन अगर आप ऑन यूज़र के बिहाफ पे बात करें तो आपको बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। जैसा फ़ोन आप चलाएंगे एक स्नैपड्रैगन वाला, वैसा ही आप फ़ोन यूज़ कर पाएंगे एक एक्जीनोस वाला, और दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, और आप भी जब यूज़ करेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इससे आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए कि फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है, क्योंकि एट द एंड आपको परफॉर्मेंस देखनी है। आपको अगर परफॉर्मेंस सेम मिल रही है तो आपका क्या जाता है कि उसके अंदर स्नैपड्रैगन लगा हो या उसके अंदर एक्जीनोस लगा हो, आपको परफॉर्मेंस से मतलब है। आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है मतलब आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कम से कम कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो जो लेटेस्ट फ्लैगशिप जो प्रोसेसर हो और जो उस टाइम का मतलब बेहतरीन हो वो आपको मिले। वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियस है कि होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉर हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। बट एक इस चीज़ को देख करके आप फ़ोन को ख़रीदें कि क्या ये स्नैपड्रैगन है या एक्जीनोस है या मीडियाटेक या कोई भी ऐसा प्रोसेसर है, तो वो शायद से कोई मतलब नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर करती है। फ़ोन के अंदर क्या लगा है, बाहर क्या लगा है, दैट डजंट मैटर मच। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि क्या आप जब फ़ोन ख़रीदते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर उसमें लगा है, या फिर आप सोच के जाते हैं कि मुझे एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला ही फ़ोन चाहिए या एक्जीनोस प्रोसेसर वाला ही फ़ोन चाहिए, या फिर आप परफॉर्मेंस को देखते हैं एंड देखते हैं कि क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, जो परफॉर्मेंस आपको मिल रही है क्या वो उस प्राइस पॉइंट के लिए ठीक है। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।